अगर आप अपनी फैट लॉस जर्नी में हो और आपको सिर्फ कैलोरी डेफिसिट सुनाई दे रहा है हर जगह एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कैलोरी डेफिसिट में कैसे रहें एंड इज इट पॉसिबल कि आप पेट भर के खाना खा सको एंड ऑल्सो स्टे इन अ कैलोरी डेफिसिट। एंड आज मैं आपको अपने सारे सीक्रेट्स बताऊंगी कैसे आप पेट भर के खाना खाते हुए भी कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर सकते हो। हम सब ने एक ही चीज़ सुनी है कि फैट लॉस के टाइम पे यू शुड ईट लेस फूड या फिर कार्ब्स कंप्लीटली एलिमिनेट कर लो या फिर सैलड खा लो या फिर जूसेस पी लो या दाल पी लो एंड दिस इज द ओनली वे वेयर यू कैन ड्रॉप बॉडी फैट। बट एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। कैलोरी डेफिसिट करने का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे मर जाओ और बस वेट करते रहो कि किसी दिन मेरा फैट ड्रॉप होगा और मैं दाल पे जीती रहूंगी। ना ही वो चीज़ सस्टेनेबल है, ना ही वो चीज़ हेल्दी है और ना ही वो चीज़ आपको रिजल्ट्स देगी बिकॉज 4 दिन के बाद आप अपने आप ही वो चीज़ छोड़ दोगे। द आइडिया वॉज कि जितना जितना आप दूर जा चुके हो, अच्छी हैबिट्स से आप जितना दूर जा चुके हो उतना ही आपको पीछे आना है टुवर्ड्स गुड हैबिट्स, टुवर्ड्स ईटिंग क्लीन एंड बैलेंस्ड फूड। अब स्विगी जोमेटो जंक फूड के एरा में हमें समझ नहीं आया कि हम कितना दूर जा चुके हैं फ्रॉम ईटिंग सिंपल बेसिक क्लीन फूड कि अब हमें लगता है कि क्लीन फूड खाना मतलब होता है डाइटिंग। सो कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को टॉर्चर करो, आप अपने आप को पनिश करो और आप सिर्फ सैलड और जूसेस पे जियो। कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये है दैट आप स्मार्टली अपनी कैलोरीज यूज करो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में भगवान ने बनाई हुई हैं जिसमें कैलोरीज कम होते हुए भी आपका पेट बहुत ज्यादा जल्दी भरता है एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम भरा हुआ रहता है जिससे कि यू फील फुल एंड यू ऑल्सो स्टे इन अ कैलोरी डेफिसिट। ओके, सो हैक नंबर 1 इज टू ईट लॉट्स ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट। अब जब मैंने अपना फैट लॉस किया था मेरी प्लेट में हमेशा एक बड़ा पोर्शन प्रोटीन का होता था और वो भी लीन प्रोटीन का होता था, जैसे कि चिकन ब्रेस्ट या फिर एग वाइट्स या फिर समटाइम्स पनीर। अब नॉर्मल पनीर इज नॉट द लीनेस्ट प्रोटीन सोर्स बट आई वुड मेक श्योर कि मैं अगले मील में उसको थोड़ा बैलेंस कर दूं। पर मेरे हर मील में हमेशा मेजर चंक 50 to 60% ऑफ माई मील वुड बी ओनली प्रोटीन। जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो ड्यूरिंग योर फैट लॉस, बाय द एंड ऑफ योर fat loss phase, you do not end up looking like a sick person. You still look healthy, just leaner, which is the goal for everybody, I guess. अब प्रोटीन कंज्यूम करने के बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 1, एक तो आपका पेट भरा हुआ रहता है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपको जल्दी भूख नहीं लगती है। एंड लीन प्रोटीन सोर्सेज लाइक चिकन ब्रेस्ट या फिर एग वाइट्स आर ऑल्सो लोअर इन कैलोरीज, विच मीन्स कि आप कम कैलोरी कंज्यूम करते हुए भी आपका पेट भरा हुआ रहता है फॉर अ फ्यू आवर्स। एंड आपको छोटा मोटा खाना खाने की जरूरत नहीं है, आप पेट भर के खाना खा सकते हो जिससे कि आपको पता है कि 3 से 4 घंटे या 5 घंटे भी आपका पेट भरा हुआ रहेगा। एंड दूसरी बेस्ट चीज अबाउट प्रोटीन इज कि जब आप फैट लॉस में होते हो एंड यू कंज्यूम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट, उससे आपका मसल मास प्रिजर्व रहता है। आपकी बॉडी आपके मसल्स को अटैक नहीं करती है फॉर एनर्जी सोर्सेज। जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट्स है वही आपकी बॉडी यूज करती है ड्यूरिंग फैट लॉस फेज, विच इज द गोल। सो मेक श्योर दैट आपके हर मील में एक मेजर चंक प्रोटीन का डेफिनेटली होना चाहिए। अब 50% प्रोटीन के बाद हमें चाहिए फाइबर। फैट लॉस के टाइम पे फाइबर इज योर बेस्ट फ्रेंड बिकॉज वो एक ऐसा हैक है, ऐसा सीक्रेट है इन माई इंटायर मील जिसमें मेरा पेट भर जाता है, जिसमें मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने इतना सारा खाना खा लिया कि ये नॉर्मल इंसान के लिए शायद बहुत सारा खाना है और उन्हें लग रहा होगा कि यार ये तो डाइटिंग कर रही है और ये तो इतना इतना खाना खाती होगी, जबकि मैं एक्चुअली में बहुत सारा खाना खाती हूँ। बट मेरे खाने में हमेशा कुछ ना कुछ हैक होता है, जैसे कि फाइबर। अब फाइबर मैं 2-3 तरीके से लेती हूँ, एक होता है सैलड और दूसरा होता है वेजिटेबल्स। अब ये दोनों चीजें बहुत लो ऑन कैलोरीज होती है बट रिच इन फाइबर होती है एंड फाइबर हेल्प्स यू स्टे फुल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब आप इनफ प्रोटीन और गुड अमाउंट ऑफ फाइबर कंबाइन करते हो अपने मील्स में, तब सवाल ही नहीं उठता है कि आपको हर 2 घंटे बाद भूख लगेगी बिकॉज इट विल कीप यू फुल फॉर सो लॉन्ग दैट यू विल डायरेक्टली ईट योर नेक्स्ट मील, विच इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड ड्यूरिंग योर फैट लॉस फेज। बिकॉज हर 2 घंटे में मंच करना इज नॉट आइडियल ड्यूरिंग फैट लॉस। चांसेस आर कि आप 1-2 बार तो हेल्दी खाओगे और तीसरे चौथे बार आते आते आप बिस्किट्स या फिर कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने लग जाओगे एंड जो भी आपने मेहनत की है अब तक वो सारा वेस्ट हो जाएगा, विच इज वाई यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट विद योर मील्स। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 3, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ जूस पी लेते हैं या फिर गन्ने का जूस पी लिया या फिर ये वाला फ्रूट जूस पी लिया या फिर वो वाला बाहर से हेल्दी शेक पी लिया या जो भी है, बट चांसेस आर दैट वो सारे जूसेस में बहुत सारा शुगर है एंड इट इज हाई इन कैलोरीज। वो जूस पीने से ना ही आपका कोई पेट भरने वाला है ना ही आपका कोई फायदा होने वाला है। इनफैक्ट आपने जो भी मेहनत की है विद योर कैलोरी डेफिसिट, वो एक ड्रिंक कैन एक्चुअली रूइन इट। इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग योर कैलोरीज, यूज दोस कैलोरीज टू ईट गुड मील। एंड व्हेन आई से गुड मील, अगेन स्ट्रक्चर इट विद प्रोटीन, फाइबर एंड देन मिनिमल कार्ब्स एंड फैट्स। इनफैक्ट ड्यूरिंग योर फैट लॉस फेज, ड्रिंकिंग योर कैलोरीज इज ऑलमोस्ट क्रिमिनल, क्योंकि हर कैलोरी इतनी प्रेशियस होती है कि उसको मैं खाने पे यूज करना पसंद करूंगी रादर देन जस्ट ड्रिंकिंग इट, बिकॉज वो पी के मजा भी नहीं आता है एंड इट जस्ट गोज एंड कुछ पेट नहीं भरता है एंड कुछ नहीं होता है। रादर आई वॉन्ट टू ईट समथिंग वेयर आई फील फुल and I don't have to think about munching or snacking all day. So don't drink your calories, eat your calories.
Okay, point number 4, eat lots of fruits. Now, I don't count it as fiber, I don't count it as anything. I count it as a separate meal for myself. So, मैंने अपनी calories divide कर दी थी into 2 big meals, lunch and dinner. आप अपनी calories divide कर सकते हो into 3 small meals or say 4 smaller meals, depends on you. But मुझे ऐसा personally लगता है कि 3 से 4 बार दिन में खाना is a lot of work because और भी बहुत सारे काम है सिर्फ खाना खाने के अलावा. तो I made sure that I structure it into 2 big meals, जिसके अंदर I make sure that I have enough protein, I have enough fiber, I have just the right amount of carbs and good amount of fats. And मेरी first meal होती है around 12:30 1 o'clock and मेरा dinner होता है around 8 o'clock. और इन दोनों के बीच में my breakfast and my snacks are always fruits. Either fruits या फिर yogurt. Again, these two are low calorie but the ROI is great because it keeps you full for longer. I never count fruits की calories. I enjoy eating a lot of fruits. It's not only healthy for you but it keeps you full for longer. It's a sweet snack, good for your gut, keeps you full for longer and it's healthy. You get to eat all the seasonal fruits. I mean the benefits are just too many. Fat loss phase में fruits are your best friends. Make sure you have enough backup of fruits in your house. जब भी भूख लगे तो जाके बस fruits खा लो. कोई टेंशन नहीं है, जितने मर्जी fruits खाओ. You have to identify things about yourself. It's the whole process is basically know thyself. अगर आपको पता है अपने बारे में कि यार मैं तो हर 2 घंटे में मुझे स्नैक करने का आदत है या फिर मुझे कुछ ना कुछ मंच करने की आदत है, then make sure that you switch your habits from eating preservatives and packed food items to fruits. And I know that switch in the beginning can feel like oh my god fruits are so boring, but trust me, एक बार जब आप fruits की तरफ आ जाते हो ना, then there is no going back because fruits literally change a lot of things. एक तो आपको बहुत अच्छा फील होता है that you're eating fruits, you're eating healthy stuff and it's tasty. Trust me, fruits खाने का जो first step है ना, वो ऐसा लगता है यार fruits कौन खाएगा, how boring. But जैसे ही आप seasonal fruits की तरफ जाना शुरू करते हो, आप actually एक दूसरी दुनिया में चले जाते हो जहाँ पे हर महीने एक नया seasonal fruit आता है and then you cannot stop yourself from munching on that seasonal fruit. It is healthy, it keeps you full for longer, it is tasty and the benefits are just insane. So fruits are going to be your best friends. I eat fruits for breakfast right after my gym. जब मैं gym से आती हूँ तो around 10:30 11 o'clock मैं एक बड़ा fruit bowl खाती हूँ. उसके बाद मैं 12 o'clock 12:30ish अपना first meal लेती हूँ. एंड शाम को अगर मुझे भूख लगती है तो मैं दोबारा अराउंड 5-6 o'clock एक छोटा सा फ्रूट बोल लेती हूँ. एंड आई डोंट रियली केयर अबाउट हाउ मच फ्रूट आई एम ईटिंग बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फ्रूट्स कैलोरी डोंट काउंट टू बी ऑनेस्ट. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट फ्रूट यू आर ईटिंग. देयर आर फ्रूट्स विच हैव हायर कैलोरी कॉन्टेंट, सो यू विल हैव टू चेक दैट. 5. डोंट स्किप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है, आई ईट लॉट्स ऑफ सब्जियाँ. जो भी सब्जी घर पे बनती है, जो भी सब्जियाँ घर पे बनती है, आई ईट ऑल ऑफ दैट. आई ईट दाल, आई ईट सब्जी, आई ईट वट एवर इज देयर इन द हाउस. मैं कुछ भी स्किप नहीं करती हूँ. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं ये नहीं खा सकती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ प्रोटीन और रोटी खाऊंगी या मैं जो भी है. आफ्टरनून में जो भी मेरे घर में बना हुआ है मैं हमेशा वो खाती हूँ. डिनर के टाइम पे समटाइम्स देयर इज ओनली चिकन एंड रोटी एंड आई एम ओके विद दैट बिकॉज मेरे रेगुलर रूटीन में हमेशा कुछ ना कुछ दाल या फिर सब्जी हमेशा होती है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट ईटिंग वेजीज, सब्जियाँ, इज दैट इफ यू कुक इट well with less oil, it actually is very low on calories and high in micronutrients and it also has good enough fiber. So it's basically high volume eating with less calories. तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत सारा खाना खा रही हूँ, but in reality your calories are still very low. So basically staying in a calorie deficit while fat loss is not very difficult. You have to structure your meals in such a manner that you stick to high volume food with low calories. For example, जैसे आप 2 गाजर खा लेते हो और आपका पेट भर जाता है, but in reality 2 गाजर खाने के बाद आपका पेट भर तो गया है but उसकी कैलोरीज बहुत बहुत कम है. वैसे ही मैं अपने मील में 1 गाजर खाती हूँ. There will be 4 to 5 egg whites का एक ऑमलेट. There will be some सब्जी. There will be दाल and there will be 100 ग्राम राइस. तो कार्बोहाइड्रेट दाल और चावल का मिला के बहुत ही मिनिमल होता है. बाकी फाइबर एंड प्रोटीन कंटेंट इज अ लॉट. एंड इफ यू सी, आई एम नॉट स्टार्विंग माई सेल्फ एट ऑल. आई एम एक्चुअली ईटिंग वेरी हाई वॉल्यूम फूड which I know will keep me full for at least 3 to 4 hours and I don't even have to think about eating because मेरा पेट इतना full होता है कि मेरे दिमाग में खाने का thought ही नहीं आता है, मेरे दिमाग में munching का thought नहीं आता है, मेरे दिमाग में snacking का thought नहीं आता है. इनफैक्ट जब मैं अच्छा खाना खाती हूँ और मुझे अच्छा फील होने लग जाता है, वैसे ही मुझे जंक फूड देख के और खराब फील होता है कि यार मुझे जंक नहीं खाना है बिकॉज आई एम ऑलरेडी फीलिंग सो गुड इन माई बॉडी. आई एम फीलिंग सो लाइट इन माई बॉडी आफ्टर ईटिंग सच नाइस बिग मील कि मुझे जंक की तरफ जाना ही नहीं है. एंड ऑटोमेटिकली जैसे ही आप हेल्दी और क्लीन ईटिंग की तरफ आ जाओगे, आपको एक बहुत ही लाइट और अच्छा फील होने लग जाएगा अपनी बॉडी में दैट यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट सेइंग नो टू जंक फूड. ऐसा नहीं है कि मैंने जंक खाना कंप्लीटली बंद कर दिया. आई ईट इट वंस इन लाइक से 10-15 डेज और सो, बट ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉलिंग होती है. मुझे घर का खाना खाने में, मुझे क्लीन खाना खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया है. तो इट्स बेसिकली लाइक आई हैव शिफ्टेड माई हैबिट्स फ्रॉम ईटिंग व्हाटएवर टू नाउ ईटिंग क्लीन घर का खाना, हाई वॉल्यूम फूड्स दैट कीप मी फुल, जिसको देख के लोग बोलेंगे कि भाई इतना सारा खाना तेरे पेट में जाता कैसे है. बट
वो पेट में भी जाता है, मुझे फुल भी रखता है, एंड आई स्टे इन अ कैलोरी डेफिसिट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई माइक्रोज एंड माई मैक्रोज। एंड द बेस्ट पार्ट इज, लोग जब अब मुझे देखते हैं उनको लगता है यार ये तो बहुत ही कम खाना खाती होगी, या फिर इसका मेटाबॉलिज्म शायद बहुत ही ज़्यादा हाई होगा इसलिए ये सब कुछ खा सकती है और फिर भी पतली रहती है। क्योंकि अब जब मैं लोगों को बताती हूँ कि नहीं यार यू कैन ईट स्टफ लाइक दिस एंड स्टिल लूज बॉडी फैट, दे रिफ्यूज टू बिलीव। उनको ऐसा लगता है नहीं यार सिर्फ सैलड खाने से ही फैट ड्रॉप हो सकता है, खाना खाने से कैसे फैट ड्रॉप हो सकता है। बट आई होप विद दिस वीडियो आई वाज एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। ट्रस्ट मी, इट्स अबाउट building good and healthy relationship with your food and not being scared of food, because food is needed. It's just that we have to change our habits and lifestyle and come back to eating clean and healthy food. So I hope this video was helpful. Don't punish yourself, eat good food, and let me know in the comments if you have any doubt and what would you like to see next, and I will see you next time.